बिस्मिल्लाह। गोंजा, यहां क्या कर रही हो तुम? तुम्हें आराम करने का कहा था ना? क्या करूं मैं अलाउद्दीन, मेरा दिमाग तो बाबा में ही उलझा हुआ है। उस्मान सरदार की कोई खबर? गोंजा खातून, गोंजा खातून, रुको, क्या कर रहे हो? वालिदा मेरा पीछा मत करें। ऐसे रुको, गाजी। गोंजा खातून, अरे क्या कर रहे हो गाजी? ये क्या है? ये आपके लिए तोहफा है गोंजा खातून। ये तुम्हारा बिस्तर है क्या? बिल्कुल बोसीदा लग रहा है, ले जाती हूँ इसे। वालिदा छोड़ दे इसे, छोड़ दे वालिदा, हाथ मत लगाए इसे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और ये मेरे किसी काम का भी नहीं है और ना ही मेरा कोई भाई है। आप बताएं इसका मैं क्या करूँगा? ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? पता नहीं ये बातें तुम्हारे जहन में आती कहाँ से? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो इतनी बड़ी बातें करते हो तुम? गाजी, जो मैं सोच रहा हूं, क्या तुमने वही तो नहीं किया? क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? क्या लेकर आया है ये? ये आपके लिए तोहफा है गोंजा खातून। ये तुम्हें कहाँ से मिला गाजी? बताओ जरा। ये मुझे किसी ने बना कर दिया था और मैं ये उठाकर गोंजा खातून के लिए ले आया। कैसे लगा आपको? बहुत खूबसूरत। वाकई बहुत खूबसूरत है गाजी। ये आपने बनाया है? इसे मुकम्मल करने का इंतजार कर रहा था, लेकिन गाजी ने अपनी हरकत तो दिखानी थी। ये बहुत खूबसूरत है। इसे लेकर तो मैं आया हूँ, आप शहजादे को शुक्रिया क्यों कह रही हैं? रुको जरा, मैं तुम्हें गले लगाता हूँ। अरे, इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा है गुंजा। ऐसा मत कहो आलगन। माजरत चाहूंगी। ये हमें मुश्किल हालात में भी हंसाता रहता है। गोंजा खातून, मेहमत और याकूब सरदार कबीले से जा रहे हैं। चलो आ जाओ, उन्हें अलविदा कहते हैं। सिपाहियों, इसे खैमे में ले जाओ। मेरे अल्लाह, आप ही मुझे बेहतर जानते हैं। वो लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मेरे और मेरे खानदान के दरमियान इख्तिलाफात के बीज बोना चाहते हैं। इन्हें ऐसा कोई मौका ना देना या मेरे रब। ये जो हमारे खिलाफ चालें चलते हैं, वो चालें उन्हीं पर उलट दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाला खातून, हम एल्चिम खातून से मिलने आए हैं। एल्चिम खातून बेकसूर हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। भाला खातून, हमें एल्चिम खातून से मिलना है।
आखिर क्या बात है सरदारान? गुंदूज साहब की औलाद लावारिस नहीं। उस्मान साहब के औताक में बगैर इजाजत आने की जुर्रत क्यों की? एल्चिम खातून से मिलना है हमें। उन्हें हम कुर्बान होने नहीं देंगे। यहाँ कोई किसी को कुर्बान नहीं कर रहा। हम अपनी अमानत को यहाँ से लेकर ही जाएंगे भाला खातून। हैदर साहब, मेरे सब्र की इंतहा हो चुकी है। मैं ये नहीं सोचूंगी कि आप गंदूज साहब के कबीले से हैं। हमें ये सब बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। बस करें, तलवारें नीचे रख दें, सब के सब। हैदर साहब, ये ऐसे मामलात नहीं हैं जिन पर यहां बात की जा सके। हसन, सरदारान को उस्मान साहब के खेमे में ले जाएं और सिपाहियों का अच्छी तरह ख्याल रखें। जो हुक्म बाला खातून। हैदर साहब, अपनी तलवार दीजिए। याकूब साहब, इस दवा को पाबंदी से इस्तेमाल कीजिएगा। आपकी सेहत के लिए जरूरी है। मना मत कीजिएगा। मैं इस कर्ज को जल्द चुका दूंगा। यह कोई कर्ज नहीं है याकूब साहब। मैंने जो भी किया अपनी बीवी की खातिर किया। आपका सफर आसान हो। तुम्हें बिला वजह परेशान किया। अस्तगफिरुल्लाह। अपने बाबा का ध्यान रखना मेहमत। इन्हें वक्त पर दवा देते रहना। मैं बाबा का ख्याल रख लूंगा अलाउद्दीन। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। ख्याल तुम अपने बाबा का रखो। क्या हुआ? लगता है गद्दार तुम में से ही कोई है। हाँ अलाउद्दीन, गद्दारों से भरा कबीला। तुम इन गद्दारों से जान नहीं छुड़ा सकते। इसी वजह से तुम्हारे कबीले को निशाना बनाया जाता है। चलो मेहमद। उस्मान सरदार के आने के बाद हम शादी की तकरीब रखेंगे और हम आपको अपनी तकरीब में देखना चाहते हैं। इस शादी में मेरी शिरकत जरूरी नहीं। आप अपनी तकरीब करें। याकूब साहब, आओ मेरी गुलाब, चलते हैं।
कोई आ रहा है, जल्दी यहाँ जमा हो जाओ। आओ सब, जल्दी। इन्हें कुछ मत कहो। यह जगह हमारे शहंशाह की मिल्कियत है, जो वो चाहते हैं वही होगा। इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इन पर रहम करो ताकि तुम पर भी रहम हो। रहम सिर्फ अख्तारों के लिए, गद्दारों के लिए नहीं। तुम्हें किसकी तलाश है? उस्मान को। इसीलिए तुमसे कह रहा हूं, इनका पीछा छोड़ दो। जिसकी तलाश है वो ये रहा। उस्मान तुम? उस्मान, हाँ। जख्मी भेड़िया ज्यादा खतरनाक होता है। हमला! अब मुझे बताओ कि कुस्तुंतीन कहाँ है? कुस्तुंतीन कहाँ है? शाबाश, तलाश करो हर जगह। एलेक्सियोस, उस्मान मुझे जिंदा या मुर्दा हर हाल में चाहिए। उसे ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ। जब तक उस्मान नहीं मिल जाता, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। उस्मान को तलाश करो। सरदार, आपका जख्म अभी ताजा है। सरदार कुस्तुंतीन, यहां खंडरात है। जमीन पर निशानात हैं। कोई रेंगता हुआ यहां से निकला है। उसका खून बह रहा था। घोड़े के बालों से रोका गया है। उस्मान अभी मरा नहीं है। कदमों के निशानात भी हैं। यहां से कोई और भी गुजरा है। कदमों के निशान इस समय जा रहे हैं। हम उस्मान को ढूंढकर अपना अधूरा काम मुकम्मल करके रहेंगे। चलो। उसका ठिकाना बताओ अगर तुम्हें जिंदा रहना है। वो आपको सुर्ख पोशीदा वादी में मिलेगा।
आप मेरा नाम नहीं जान सके और वो मेरा नाम नहीं भूल रहे। आपने यहाँ उस्मान सरदार की मेजबानी की है, शुक्रिया आपका। हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं बदला उस्मान साहब। जख्म से खून बह रहा है। ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। हम यहाँ मजीद नहीं रह सकते, हमें जाना होगा अब। ऐसा ही है, अब यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। ये रखिए, आप लोग मेरी सरजमीन पर पहुंचकर जिस किसी को भी ये दिखाएंगे तो वहां आपके लिए सब दरवाजे खुल जाएंगे। तुमने हमें जिंदगी गुजारने के लिए जगह दी, शुक्रिया। खुश रहिए। जो चाबी नीकिया और बुरसा में तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगी वो तुम्हारी रहमदिली है। जीते रहिए। ये लीजिए उस्मान साहब, इसे धोकर साफ कर दिया है। शुक्रिया शुक्रिया। चलो। भाला खातून, हमने सिपाहियों से सुना है कि एल्चिम खातून अपने खेमे में कैद हैं। क्या ये सच है? हम जो भी करते हैं इंसाफ के हुसूल के लिए करते हैं हैदर साहब। एल्चिम खातून पर क्या इल्जामात हैं? हमें भी बताइए। यह हमारा एक निजी मसला है, खुद हल करेंगे हम इसे। इस बारे में मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी हैदर साहब। आप अपने खानदान पर किसी पर भरोसा नहीं करती क्या? अगर आपने एल्चिम खातून को रिहा नहीं किया तो हमारे दरमियान कोई इत्तेहाद नहीं रहेगा। हम खामोश नहीं रहेंगे। हद में रहें हैदर साहब, हद में रहें। हद से तजावुज ना करें। हमें धमकी देना आपकी हद से आगे है। अपनी हद याद रखें। ये धमकी नहीं बल्कि हकीकत है। आपने गुंदूज सरदार की अमानत को कैद किया हुआ है। कैसे इत्तेहाद बाकी रहेगा? सरदारान, बाकी रहेगा हैदर साहब। आपको अपने कबीले में इत्मीनान से इंतजार करना है। काई का राज फाश हुआ है, हम इसकी तहकीकात करेंगे। हम एल्चिम खातून को गुंदूज साहब की अमानत ही नहीं समझते। वो इस खानदान की बेटी है। काफिरों की बातों में आके अपनी बहू को सजा दूंगी ये समझते हैं आप? अलाउद्दीन, सरदारान, इंसाफ के लिए जो बेहतर होगा वो किया जाएगा, लिहाजा आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस तरह के मसाइल में उलझने के बजाय अपने सिपाहियों को तरबियत देनी चाहिए। काई कबीले को फतह करने के लिए अभी बहुत से कले बाकी हैं। एल्चिम की बात आपने सुन ली हैदर साहब। चलें, आप अपने कबीले अब खैर आफियत से जा सकते हैं हैदर साहब। वालिदा, अभी तक बाबा और भाई की कोई खबर नहीं मिली। परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें। उस्मान साहब ठीक है, पता है मुझे। चलें, सब अपने काम पर वापस जाएं। एल्चिम, खैमे में इंतजार करें, इस बारे में तुमसे बात करनी है। यकीनन राहिबों की जगह होगी। उन्होंने उस्मान को बचाया है। सरदार, हमारे सिपाही।
उस्मान तो वो अब तक मुकाबला कर रहा है और सिपाहियों को मार रहा है। मुझे उस्मान और उन राहिबों के पास लेकर चलो एलेक्सियोस। मैं कसम खाता हूं कि अपने हाथों से जहन्नुम रसीद करूंगा। कौन हो तुम लोग? रुक जाए सोलगुरागा, ये राहिब है। और इस जंगल को आप लोगों से बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। अब तक सरदार को ढूंढ रहे हैं हम। उस्मान नाम है, एक बहादुर तुर्क सरदार। क्या देखा उन्हें कहीं? अगर कहीं देखा तो आप हमें बता सकते हैं। क्या आप इस अंगूठी के मालिक को तलाश कर रहे हैं? सरदार की अंगूठी किसने दी है जागीर? किसने दी है जागीर? मुझे फौरन जवाब चाहिए। उस्मान सरदार ने खुद दी है हमें। कहा कि तुम्हें ये पनाह दिलवाने के काम आएगी। हमें झूठ नहीं कहो। कहाँ है सरदार? वो बहुत जख्मी थे, हमने उनका इलाज किया। सिपाहियों, छोड़ दो इन्हें। मालूम है कि वो गए कहाँ हैं? वादा पूरा करने के लिए, हमें ऐसा ही कहा। सरदार, यकीनन वो कुस्तांतिनोस का ताकुब कर रहे हैं। उस्मान सरदार तन्हा मौत के मुंह में गए हैं। हाँ, सही कहा। बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है और इस जंग में यकीनन मरेंगे वो ही। सिपाहियों, हमारे सरदार जख्मी है, चलते हैं। चलिए। तुम्हारी आंखों में दर्द देख सकती हूँ, मगर पशेमानी मुझे नजर नहीं आ रही। जब कुछ किया ही नहीं तो कैसे नजर आएगी बाला खातून? तुम्हें पता है होलोफेरा के कामों को बेनकाब करने का क्या मतलब है? इस वक्त उस्मान सरदार और हान बुरसा में ही है। मतलब उनकी जिंदगी खतरे में है। अच्छा, सिर्फ होलोफेरा के ही नहीं, उस्मान साहब भी है वहां, और हान साहब और सिपाहियों की जान को भी खतरा है। नफ्स की गुलाम या अकल की अंधी एक कमजोर औरत जो हसद करती है, वही इस राज से पर्दा उठा सकती है। बताओ, क्या यही बात है ना? या फिर लेकिन मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। या फिर यहाँ काई का कोई दुश्मन है बेटी? ये गद्दारी है। अपने खानदान से गद्दारी नहीं करूंगी मैं बाला खातून। जानती हूं मैं,
इस सल्तनत के लिए बहुत सी चीजों की कुर्बानी दी है हमने। तो क्यों इस खेमे में मुझे कैद रखा जा रहा है, बताइए? क्या आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है? मैं जिस मकाम पर हूं उसी ने सिखाया है कि किसी पे भरोसा नहीं करना मेरी बेटी। हम इंसान हैं, नफ्स के गुलाम हैं, सब गलतियां करते हैं। जो इल्जाम मुझ पर लगाया गया है वो कोई खता नहीं है। मुझे मसला होलोफेरा से भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि हसद है मुझे उससे। जो भी मेरी जगह होती तो यही करती, लेकिन अब ये मसला उसका नहीं, रियासत का है। और मैंने रियासत के लिए शादी की है। मैं अपने अज़ाइम की खातिर इस रियासत की बका को खतरे में नहीं डालूंगी। समझ सकती हूं मैं, आपकी फिक्र का अंदाजा है। आप जो भी सोचती हैं अपने सरदार, अपने बच्चों और कबीले के बारे में सोचती हैं, लेकिन मुझे किसी चीज पर तजस्सुस है। क्या आप मुझ पर यकीन करती हैं बाला खातून? आस्तीन की सांप, गद्दार! क्या अब मेरी खाला के बाद कुस्तंतीन के तलवे चाटना शुरू कर दिया है तुमने? आंद्रा, मेरे साथ जो भी होता है उसे कभी नहीं भूलती हूं। सुनाई दे रहा है ना, या नहीं सुन पा रही? जो कुछ किया है उसका हिसाब दोगी तुम मुझे। हाँ, मगर उससे पहले मुझे हर चीज बताओगी। सुन रही हो तुम? हर चीज। सुन लिया। हर चीज।